प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं, क्या परमात्मा सत्य या न्यायकारी है। तो मेरा एक ही जवाब है, परमात्मा सत्य है और न्यायकारी है। तो आज के जो ज़माने में आप देख लीजिए, जो स्त्री पुरुष इस संसार में वर्तमान में रहते हैं, उनको जो जन्म मिला है वो पुण्य या पाप बराबर होने पर मनुष्य योनि मिल जाती है। जैसे जैसे उसके ज़्यादा पुण्य या सत्य कर्म होते हैं, वैसे वैसे उसको सुख और सुविधाएँ और परिवार या समाज में मान और सम्मान उसको मिलता है। अब हमारा जन्म सत्य कर्म करने के लिए और न्याय पूर्वक कर्म करने के लिए मिला है। अब यहाँ आकर के तुम खूब भगवान का भजन करिए, नित्य नैमित्तिक टाइम करिए, और यदि आप आचरण सही नहीं कर रहे हैं, आचरण से मेरा मतलब है आप जो भी परमात्मा के नेम टेम के अलावा जो कुछ कर्म कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, उसको सत्य में पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरा मतलब है, जैसे मान के चलिए कोई मास्टर है, पटवारी है, या एसडीएम है, या डीएम है, या कोई भी नेता है, या वो फोर्थ क्लास है क्यों नहीं हो, जो जिसका जैसा कर्म दिया है वो उसका उचित रूप से न्यायकारी यदि कर्म करता है। जैसे मान के चलिए सरकारी टीचर के लिए सरकार पैसा देती है बच्चों को पढ़ाने का, यदि वो पूर्ण रूप से बच्चों को सही नेम टेम से और दिल और दिमाग से अध्ययन कराता है और अपनी ड्यूटी का सही तौर से निर्वहन करता है, तो आप समझ लीजिए कि उसको भजन करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप दिन और रात कुछ भी नहीं देख रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन न्यायपूर्वक नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, चाहे वो किसी पद पर हो, जैसे मान के चलिए कि कोई भी मनुष्य जो है टीचर है और वो ट्यूशन पढ़ाता है और सरकारी टीचर भी है, और वो फिर अनाप शनाप पैसा लेता है, तो वो भी एक अन्याय है। उचित दाम पर कम दामों में वो पढ़ा सकता है गरीब बालकों को, तो उसका हित होगा, तो ये तो न्यायकारी कर्म हुआ। और यदि वो अनाप शनाप फीस ले रहा है ट्यूशन की और सरकारी टीचर भी है, तो वो वहाँ अन्याय है। इसी तरह पटवारी का विषय, इसी तरह पुलिस वाले का है, इसी तरह तहसीलदार का, एसडीएम का, डीएम का है, या कोई नेतागिरी हो, चाहे वो फोर्थ क्लास है क्यों नहीं हो। तो यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो जिस आदमी का जो नौकर है वो पैसा कमा के ला रहा है, वो तो उसको बालक बढ़िया लगेगा, भाई हमारा बालक बहुत पैसा कमा रहा है और बहुत उन्नति कर रहा है। लेकिन वो दूसरे लोगों को अन्यायपूर्वक दुख दे करके पैसा कमा रहा है, वहाँ उनकी आत्माओं का दुर्शीष मिलेगा और उसके लिए वो समय कष्टकारी भी आएगा, दुर्घटनाएं भी होंगी और परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, या फिर दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाएगी, परिवार में मृत्युओं का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये परमात्मा का न्याय है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरी तो एक ही विनती है, आप न्याय पर चलिए, सत्य कर्म करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। हमारा जो समाज में रहने का जो कर्तव्य है वो हमारा सत्य या धर्म का साथ देने का अर्थ होता है। गरीब लोगों की सहायता करिए, धर्म का साथ दीजिए। भगवान कृष्ण जो इस पृथ्वी पर आए महान पुरुष बन करके, उन्होंने भी निर्णय यही किया था कि मैं धर्म पर चलेगा उसका साथ दूंगा, अन्याय का साथ नहीं दूंगा। तो बस इसका अर्थ ये समझ लीजिए, चाहे उसकी हार हो या जीत हो, लेकिन हमें धर्म वाले का साथ देना है, अन्याय वाले का साथ नहीं देना है। तो फिर इस यदि कर्तव्य पथ पर आप चलते हो तो माला फिराने की और ईश्वर को ध्यान और चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आपके सभी कर्म हो रहे हैं इसी कर्तव्य में। तो इसी तरह से ये संसार हमको मिला है सत्य कर्म करने के लिए,
और यदि आप तिलक छापे लगा रहे हैं और दुनिया को जो है कंठी माला दिखा रहे हैं, भाई बहुत भजन करता है, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण, और बस कोई काम आया वही ठगने का काम। भैंसन को माला फिरा रहा है, दूसरे के में भैंस चरा रहा है। तो ये सब क्या होगा? ये अन्याय है, असत्य है, और इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आत्मा के अंदर परमात्मा होता है, वो एक एक घटकी आपको जान रहा है, और वो न्यायपूर्वक, पैसा ही इस संसार में नहीं है, हमारा आचरण है सत्य, और हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे आचरण जाएंगे। पैसा नहीं जा सकता है, धन संपत्ति नहीं जा सकती है, पिता और पुत्र, स्त्री, मकान, दुकान, कुछ नहीं जा सकता है। केवल हमारा आचरण जाएगा, जो चित्तवृत्ति निरोध होने पर वो समाप्त होता है। अच्छे कर्म हमारे खाते में जाते हैं, और पापों का जो चित्तवृत्ति निरोध है वो खत्म हो जाता है। यही साथ जाता है, और कुछ साथ जा नहीं सकता है, ना वो कुछ ले जा सकता है। और रही बात ऐसी कि यदि आप असत कर्म करते हैं और मनमानी करते हैं, तो इस पृथ्वी पर ही आपको दंड भोगने के लिए तैयार है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।